सॉन्ग गाएंगे। मैं तो बता रहा हूँ कि अभी भी गाना गा रहे हैं, पंजाब में गा रहे हैं हम आपके है कौन, और दिल्ली में गा रहे थे हम साथ साथ है, अब हो गया अकेले हम अकेले तुम, और फिर बोलेंगे कभी अलविदा ना कहना। आप सुन लीजिए 10 सेकंड और। अभी जी आपने इतना लंबा दोनों को दिया, तो अमीर जी 10 सेकंड और। देखिए इन्होंने सही कहा, इन्होंने कहा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स नहीं है भाई साहब, इसको बोलते हैं म्यूचुअल कन्वीनियंस है। मतलब केरल में कुश्ती करेंगे, जमात ए इस्लामी से गठबंधन है कांग्रेस का, ये पिनराई विजयन ने कहा, इनके सीनियर मोस्ट नेता ने, और दिल्ली में आके दोस्ती करेंगे सेकुलरिज्म बचाने के लिए। इसको बोलते हैं नो मिशन नो विजन, ओनली कमीशन, ओनली डिवीजन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली ऑब्सेशन विद मोदी जी। और इनको आखिरी बात इन्होंने बोला एक झंडा होगा। मैंने आपके पीछे अभी अनुराग जी ने बोलते बोलते, क्योंकि इनकी गाड़ी इतनी तेज चलती है तो कभी कभी कहा इधर उधर, अरे तो एक झंडा ही रहेगा। ऐसा सुनिए, नहीं आप तो भगवा की भी आप तो सोचते हो कि भगवा झंडा पूरे देश में लहराएगा, देश में तिरंगा लहराएगा, ये आप लोग तिरंगा लहराएगा। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, तो आप उसको छोड़ो मत। अनुराग जी, एक झंडा लाने की प्रक्रिया कब हुई? जब 370 को कब्र में दफनाकर देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक तिरंगा लहराया कांग्रेस। दूसरा संविधान होना चाहिए। अब बताइए स्टैंड आपका कि एक निशान या दो निशान होना चाहिए, एक संविधान या दो संविधान। अरे रेजोल्यूशन एनसी ने रेजोल्यूशन लाया कि नहीं लाया? 370 को वापस लाने का रेजोल्यूशन लाया एनसी ने। आप झंडा है और रहेगा। ओमर अब्दुल्ला को बोलो, ओमर अब्दुल्ला की सरकार नहीं बिल्कुल तिरंगा है, तिरंगा था। नो भगवान, एक जगह नहीं है, सपोर्ट कर रहे, वो कह रहे कि जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हो। अब स्टैंड लीजिए कि ओनली तिरंगा या जम्मू कश्मीर का झंडा, बोलिए। क्या स्टैंड था? एक संविधान, एक विधान, विवेक 20 कर रहे हैं और अनवर पाशा 2025 है कि संघ की पॉलिसीज ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की हैं, अंबेडकर को नहीं एक्नॉलेज करते अंदर से। ये एक बड़ा आंदोलन होगा, इसके लिए हम तैयार हैं। दूसरा आंदोलन, दूसरा तो सबसे बड़ा आंदोलन जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, जिसके लिए तैयारी चल रही है, वो ईवीएम्स को लेकर के सड़कों पे आंदोलन हम करेंगे। हम इस बात को नहीं मानते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। हमने कहा या तो पैसा खर्चो और वीवीपैट लाओ हर वोट के लिए जो ईवीएम पे पड़ रहा है, वरना बैलेट पे जाओ। नहीं करोगे इंडिया अलायंस उतरेगा। देखिए कोड के पक्ष में है। अंबेडकर जी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते थे, यूसीसी की वो परिकल्पना करते थे, और बोले जामिया और एमयू में एससी आरक्षण होना चाहिए। एक बार बोल लीजिए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। पढ़ लीजिए, बोलिए, जहालत मत फैलाइए। जामिया एमयू में एससी आरक्षण संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है। एससी आरक्षण ना देना जामिया में। बिल्कुल। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। आप मानते हैं इस बात को? बताइए, कुछ भी बोलना है, बाकी सारी कहानियां पार्टी कुछ भी बोली जा रही है। संविधान में प्रावधान है मुस्लिम पर्सनल लॉ का। ये गलत है क्या? एक सेकंड, संविधान में प्रावधान है, मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान है। समय मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान है, दिखा दीजिए। अगर ये गलत था, मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान है, दिखा दीजिए। क्यों रखा गया? आरजेडी ने बकायदा, समाजवादी पार्टी ने बकायदा मुस्लिम आरक्षण की पहल की, ओबीसी आरक्षण में से काटकर मुसलमानों को दिया। और वोट जिहाद की बात महाराष्ट्र के चुनाव में की, सुन लीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, जहां पर नौमानी और सज्जाद नौमानी ने कहा कि वोट जिहाद होना चाहिए और सारे मुसलमान एक हो। मुझे बता दीजिए, अब अगर ये आरक्षण के साथ है, सुन लीजिए, अगर ये आरक्षण के साथ है, जेएमयू में एससी एसटी आरक्षण होता था, उसको काट दिया गया कांग्रेस राजनीति की सरकार में। एक बार पूछिए कि क्या वो एससी एसटी आरक्षण के साथ है, हाँ या ना, या मुस्लिम आरक्षण के साथ है? बोलिए एक बार।